सुदर्शन हो गए, सुमन गिल हो गए, जॉस बटलर हो गए, अगर आप इनको जल्दी पावर प्ले में आउट कर देते हैं तो जीटी फंस सकती है। सुमन गिल का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। ये उम्मीद करें कि राशिद खान और रबाडा आके छक्के मारेंगे और आपको मैच जिताएंगे, ऐसा हर मैच में नहीं होगा। स्थिति ऐसी है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को पहले अनफॉलो कर दिया था, फिर फॉलो किया, फिर मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और डगआउट में भी नहीं दिख रहे हैं वो 2 मैचेस से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं मैच वन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे इस खास प्रोग्राम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मैच को लेकर, जो कि होने वाला है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। लेकिन जो ये दोनों टीमें हैं, अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो इस समय हैदराबाद दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन टीमों में कड़ा मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती मैचेस पर अगर हम नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में डिक्लिनेशन देखने को मिली। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से अब स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए गए हैं उससे दोनों टीमें जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। वहीं कल के मैच को लेकर भी बातचीत करेंगे और उसी के साथ हमारे साथ खास सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। धन्यवाद दीपाली। शिवम, आज के मैच से शुरुआत करेंगे। आज का मैच कितना जबरदस्त होने वाला है, कितना पंगा आज होगा पिच पर? देखिए, आज का मैच है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी ये खासियत है कि पिच पे थोड़ी ग्रीनरी छोड़ी जाती है। तो जो फर्स्ट बॉलिंग करता है उसको कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज होता है। वहीं जो सेकंड टीम होती है उसको कहीं ना कहीं बॉल रुक के आता है, स्लो आता है। तो जो सेकंड टीम बैटिंग करती है उसको ऊपर से कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है कि उनको फास्ट बॉलर्स उतने स्विंग बॉलिंग नहीं खेलनी पड़ती है। थोड़ा सा ये होम ग्राउंड का एडवांटेज जीटी के साथ रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो हैदराबाद का भारी है। जिस तरीके से पैट कमिंस की वापसी हुई है वो फॉर्म में है, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन वो फॉर्म में है, स्पिन अच्छा कर रही है उनकी टीम। और टॉप ऑफ द 4 की बात करें जिसमें आते हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन और ईशान किशन, चारों के चारों बहुत तगड़े फॉर्म में। और ऐसा नहीं है नीचे भी फॉर्म में नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सारे लोग उनके फॉर्म में हैं। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद का पलड़ा ज़्यादा भारी है। वहीं अगर आप जीटी के जो त्रिमूर्ति कहते हैं, साई सुदर्शन हो गए, सुमन गिल हो गए, जॉस बटलर हो गए, अगर आप इनको जल्दी पावर प्ले में आउट कर देते हैं तो जीटी फंस सकती है। शुभमन गिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या लगता है इस बार बड़ी पारी वो खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। सुमन गिल का जिस तरीके से नेचर रहा है वो बड़ी पारी खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लड़के आए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ हिटिंग की है, सुमन गिल की वो मिसिंग है। सुमन गिल का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर मैं देखना चाहता हूँ। 200 से ऊपर, लेकिन उम्मीद तो यही करते कि आज के मैच में हम वो जरूर देखेंगे। लेकिन कोई ऐसा बॉलर जो कि शुभमन गिल को बीट कर सकता है? बिल्कुल पैट कमिंस करेंगे। बिल्कुल। और उनके अलावा कोई वो और? तगड़ी स्ट्रेटजी बना के आते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए 34 मिलियन रुपए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पैट कमिंस को ऑफर किए हैं कि WTC आ रहा है, आप जो लीग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे दुबई हो, जितनी भी लीग क्रिकेट है वो मत खेलिए और आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे ध्यान दीजिए, हम आपको ये ऑफर देने को तैयार है। अभी पैट कमिंस की तरफ से कुछ आया नहीं है उस पर, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत लैग कर रहा है, और इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो हो सकता है कि प्राइम प्लेयर्स को ऐसी चीज़ें ऑफर की जाए कि आप सिर्फ हमारी कंट्री के लिए खेलिए, और क्रिकेट बोर्ड हो गए वो उनको इस तरीके के ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे। जी ठीक है। हेनरिच की अगर बात करें, अभिषेक शर्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा आज? देखिए, अभिषेक और हेनरिक दोनों ही ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं। और हेनरी क्लासन की खास बात यह है कि वो इस फ्रेंचाइजी को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा भी था कि मुझे इस फ्रेंचाइजी की वजह से अच्छा खाना पीना रहना घर सब कुछ मिला है। इकलौते ऐसे प्लेयर हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जो नंबर 4 पे बैटिंग करने के बाद टॉप ऑफ द टेबल है ऑरेंज कैप में। उनके अलावा जितने भी प्लेयर हैं ना वो 1 2 3 पे आते हैं जो टॉप ऑफ द टेबल उनके साथ में लिस्ट में। उन्होंने नंबर 4 पे आके कंटिन्यूअस परफॉर्म किया है, और परफॉर्मेंस सिर्फ ऐसा नहीं कि वो आके गेंद पी रहे, मैच की सिचुएशन को संभालने के बाद भी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा है उनका। जी, पिच की अगर बात करते हैं एक बार, किस तरह की पिच है इस बार की, और क्या लगता है आपको कितना रन रेट जाना चाहिए? देखिए 225 इसमें डिफेंडिंग टोटल होगा, नो डाउट, है ना। 225 बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि
जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ क्राउड तो बड़ा है, लेकिन आईपीएल की कहीं ना कहीं बाउंड्री छोटी है। स्टेट बाउंड्री 70 गज की, बैक बाउंड्री 60 गज की होती है। तो फायदा तो इसमें दोनों टीमों को मिल जाएगा। देखिए बेशक फायदा दोनों टीमों को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए थोड़ा सा गेम अब कमजोर पड़ गया है, पावर प्ले आ गया है, और ऐसे समझ लीजिए कि हर कोई हिटिंग देखना चाहता है आज के टाइम पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने चेंजेस किए हैं आईपीएल में। तो 225 अब एक ठीक टोटल या ऐसे कहें फाइटिंग टोटल माना जाएगा। राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो पिच पर कितने प्रभावी हो सकते हैं? बहुत प्रभावी रहेंगे अगर राशिद खान को टैकल, जैसे पिछले परफॉर्मेंस की कंपेयर करें तो। मैं आपको बताता हूँ, राशिद खान ने हैदराबाद के अलावा सबके सामने अच्छा किया है, क्योंकि हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन ने बहुत पिटाई लगाई है राशिद खान की। तो राशिद खान को अपने आंकड़े सुधारने होंगे, तभी जीटी जीत पाएगी। क्या लगता है कि आज के मैच में हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करें उनके लिए, है ना। अगर जीटी के लिए मोहम्मद सिराज ऊपर से विकेट लेके देंगे तो जीटी अच्छा परफॉर्म करेगी। जी, आप बता रहे हैं कि हैदराबाद का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, और पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हैदराबाद सबसे आगे दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं, उनके लिए हर एंगल से कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। होम ग्राउंड की बात करें, शुभमन गिल भी एक इंटरनेशनल प्लेयर उनके साथ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो वो हैदराबाद में भी कम नहीं है। बात ये है कि जब टॉप 3 को आप आउट कर दीजिए जल्दी जीटी के, तो ना तो उनके मिडिल ऑर्डर में जान है ना लोअर ऑर्डर में जान है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब आप ये उम्मीद करें कि राशिद खान और रबाडा आके छक्के मारेंगे और आपको मैच जिताएंगे, ऐसा हर मैच में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, या फिर उनकी ये स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है कि हैदराबाद ये स्ट्रैटेजी बना के आएगी कि शुरुआत में जल्दी विकेट लेने, अगर वो सफल होते हैं जल्दी विकेट लेने में, तो फिर जीटी को प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। हैदराबाद तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्या गुजरात हैदराबाद को बीट कर पाएगी? देखिए उनकी स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है ना। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फाइट पावर या ऐसे कहीं हिटिंग पावर हैदराबाद के पास है, वो जीटी में थोड़ी सी मिसिंग है। थोड़ी सी मिसिंग है। लेकिन ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की अगर हम बात करते हैं, क्या लगता है आज के मैच के हिसाब से? आज के मैच के हिसाब से तो मैं चाहता हूँ सिराज अच्छा परफॉर्म करे और ऑरेंज कैप हेनरी क्लासन शतक लगाएं। उम्मीद तो सब यही कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैच शुरू होने से पहले लोग ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, और आज का मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रखता है, क्योंकि दो मैचेज बचे हैं। बिल्कुल। तो ये टीमें जो भी जीतेंगी और हारेंगी, वो पॉइंट्स टेबल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि 7 मैचों में एक भी हार नहीं थी पंजाब की। बिल्कुल। टॉप ऑफ द टेबल थे, अब लगातार 4 मैच हार गए, 4 मैचेस, और अब उनके सिर्फ 2 मैच बचे हैं। एक आज की जो टीम है हैदराबाद, इससे होने वाला है, और एक आरसीबी से, और दोनों जीतने उन्हें, अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो। और कहीं ना कहीं पंजाब को दावेदार माना जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके का शिवम क्योंकि रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे 2 मैचेस अभी रह गए, और दोनों में डू और डाई वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं सभी के लिए, सभी टीमों के लिए हो गई, क्योंकि 2 मैचेस अभी बचे हैं। कल पंजाब के हारने की वजह से टेबल खुल गया है पूरी तरीके से। हालांकि लखनऊ और मुंबई बाहर हो गए, लेकिन बाकी 8 टीमों में से कोई भी क्वालिफाई कर सकती है। अब कोई भी चलिए कल के मैच को लेकर ही हम बातचीत कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके का कल का मैच रहा? देखिए जिस तरीके से दिल्ली की बुरी तरह हार हुई, दिल्ली के घर में घुस के पंजाब ने 2 बार उनको हराया, एक बार ऐसे समझ लिए 264 रन बनाए, और उसके बाद 264 रन 7 गेंद पहले पंजाब ने चेज किया, उसके बाद एक लो टोटल पे दिल्ली को आउट किया और फिर से चेज किया। इस हार के बाद कल कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पंजाब ही जीतने वाला है, और वैसे भी 3 मैच हार के आया था और टोटल भी अच्छा खड़ा किया था, तो कहीं से नहीं लग रहा था कि पंजाब इस मैच को हारेगा। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो सीजन रहा है यंगस्टर्स का रहा है, नए नए घरेलू खिलाड़ियों का रहा है, और उसमें ही कल एक नाम निकल के आया ना, माधव तिवारी। माधव तिवारी ने मतलब ऐसे समझ लीजिए कल भी शुरुआत में जल्दी विकेट गिर गए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा दिया, पहले 50 लगाई कल अक्षर पटेल ने, साथ में डेविड मिलर खड़े हो गए। और मिलर के मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं, जो सफल चेज माने जाते हैं उसमें मिलर की 1450 है। मतलब उस बंदे ने हमेशा हर टीम के लिए नीचे आके, लोअर ऑर्डर में आके आईपीएल में परफॉर्म किया है। कल भी मिलर अड़ गए पूरे मैच में,
और मिलर ने जैसी फाइट की, साथ में माधव तिवारी ने साथ दिया। माधव तिवारी को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो लड़का मतलब इतना नया है, वो प्रेशर उस पे है, कुछ नहीं, उसने आके सिंपल एंड क्लीन हिटिंग की, 10 गेंदों में 24-25 रन बनाए और बहुत अच्छे से साथ दिया। जब माधव और ये आउट हुए, डेविड मिलर लगभग मैच जिता के चले गए थे और एंड में थोड़ी सी फाइटिंग आशुतोष शर्मा ने दिखाई, वहां से दिल्ली मैच जीत गई। अब ये दिल्ली की मैच जीतने वाली बात नहीं है, दिल्ली ने इस मैच को जीतने के बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसको अनप्रिडिक्टेबल बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली भी अब क्वालिफाई कर सकती है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। आप ऐसे समझ लीजिए, दिल्ली के 12 पॉइंट्स हैं, अगर दिल्ली 2 मैचेज और जीतती है तो दिल्ली भी क्वालिफाई कर जाएगी, 16 पॉइंट हो जाएंगे उनके। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट्स टेबल अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हुई क्योंकि पंजाब की लगातार 4 हार किसी ने नहीं सोची थी, है ना, कि पंजाब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद 4 मैचेस कंटिन्यूअस हार जाएगी। और कल का मैच तो एक तरीके से पंजाब की झोली में था। बिल्कुल, एक लड़का मध्य प्रदेश का आता है जो कि बेस प्राइस पर खरीदा हुआ था, उसको चांस दिया जाता है कि भाई हार तो रहे हैं, एक नए प्लेयर को चांस देते हैं, और वो मैच निकाल देता। और उस लड़के ने सिर्फ बल्लेबाजी अच्छी नहीं की है, उसने गेंदबाजी भी अच्छी की, एक विकेट भी निकाला। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया माधव तिवारी ने और उसकी वजह से कल डीसी जो है वो मैच जीत गई। तो कहीं ना कहीं शिवम, हमें एक चीज़, एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक तो ये है कि जो टीम शुरू में जीत रही थी वो कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन जो टीमें सबसे पॉइंट्स टेबल में नीचे थी अब वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो एक ज़बरदस्त पैटर्न है और यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल आपको लगता है इस बार के सीजन में? बिल्कुल यंगस्टर्स का रोल है। आप हैदराबाद की टीम को देख लीजिए, उसमें अनिकेत वर्मा ने कितना तगड़ा परफॉर्म किया है, उसमें प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। अगर वो लोग परफॉर्म नहीं करते तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए शायद हैदराबाद की जो शुरुआत के 4 मैचों में से 3 मैच हार गए थे वैसी स्थिति रहती। सेम गुजरात टाइटंस जिनका आज दोनों का मुकाबला है, गुजरात टाइटंस भी शुरुआत के मैचेज हार रही थी, बहुत बुरी तरह हार रही थी, है ना। और उसके बाद साई सुदर्शन और सुमन गिल और जॉस बटलर जब फॉर्म में आए तो उन्होंने फाइट बैक दिखाया और इस समय स्थिति ऐसी है कि गुजरात भी क्वालिफाई कर सकती है। तो मतलब अब कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन इस समय बहुत डू और डाई वाली हो चुकी है सभी टीम के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि आज का जो मैच होगा वो कितना इंटरेस्टिंग होगा और उसके बाद के मैचेस जो आपने बताया 2 मैचेस बचे हैं उसमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी सभी टीम्स लेकर आती है। लेकिन शिवम, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी मुंबई इंडियंस को लेकर। हालांकि अब मैच नहीं है, न कल था, मतलब आज मैच नहीं है, तो मुंबई इंडियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या कहा जा रहा है कि वो आउट हो सकते हैं। देखिए, चीजें सामने आ रही है, परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। स्थिति ऐसी है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को पहले अनफॉलो कर दिया था, फिर फॉलो किया, फिर मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और डगआउट में भी नहीं दिख रहे हैं वो 2 मैच से। तो ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। और मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ आपके शो में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 4 कैप्टन ऐसे होंगे जो हटाए जाएंगे इस IPL के बाद, है ना। और ये शॉकिंग न्यूज़ है। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिसमें पहला नाम होगा ऋषभ पंत का, लखनऊ उनके साथ कंटिन्यू नहीं करेगी। दूसरा नाम होगा अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल की जगह मुझे लगता है KL राहुल को कैप्टन बनाया जाएगा। पंत की जगह कौन आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पंत तो कप्तान नहीं रहेंगे, हार्दिक कप्तान नहीं रहेंगे। वो उनके सोशल मीडिया से वो संकेत दे ही चुके हैं कि वो नहीं रहेंगे। और अगर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और लीग खेलना बंद करते हैं तो मुझे लगता है हैदराबाद के लिए ईशान किशन नॉमिनेट होंगे। तो जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी रही है, हालांकि अगर चेन्नई जीती गई टॉप 4 में तब तो वो नहीं रहेंगे, अदरवाइज संजू सैमसन को कप्तान बनाया जाएगा। ऐसे संकेत मिले हैं कि शिवम दुबे को वो रिलीज कर देंगे, साथ में हार्दिक को रिलीज कर देगी मुंबई। हो सकता है जो अभी मतलब बड़े बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड था इस सीजन में। मुझे लगता है इस तरह की चीजें पिछले सीजन में भी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, जीटी हार्दिक को लेगी नहीं तो हार्दिक को कोई दूसरी टीम ही ट्रेड करेगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये होने वाली है कि हार्दिक जो है हो सकता है एक्सचेंज हो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में मुंबई के लिए, क्योंकि शिवम दुबे मुंबई से खेलते हैं क्रिकेट, तो हो सकता है कि मुंबई उन्हें अपनी टीम में सूर्या को एक ऐसा साथी भी चाहिए जो स्पिनर्स को, अगर सूर्या आउट ऑफ फॉर्म है तो कोई आके स्पिनर्स को तोड़ सके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब जबरदस्त इस सीजन के एंड में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एक चीज मैं बता दूं जी,
हो सकता है कि जो नए नए बल्लेबाज आए हैं, जैसे मुकुल चौधरी हो गए, जैसे माधव तिवारी हो गए, वो रघु top शर्मा order हो में रह गए, सकते हैं। साकिब हुसैन हो गए, है ना, ऐसे समझ लीजिए कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इनके लिए opportunities हैं। राजस्थान के ओनर्स पहले ही कह चुके हैं कि हम 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार है वाह। वैभव सूर्यवंशी को। हाँ, तो उनकी फीस 1 करोड़ से 10 करोड़ हो सकती है। 10 नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगर उनको 5 करोड़ पे भी रिटेन करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए 2 महीने में कितने % का हाइक हो गया। मतलब कह सकते हैं कि अगर मुश्किलें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अब यंगस्टर्स के लिए सामने आकर खड़ी होगी। और नेक्स्ट सीजन मुझे लगता है इस बार बहुत ही अलग होने वाला है। इस सीजन के एंड में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं फिलहाल देखने को तो ऐसे मिलेंगी। समझ लीजिए डू एंड डाई की सिचुएशन Situation है, है, सारी बिल्कुल। टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम बिल्कुल। अपने सोशल मीडिया पे अपडेट्स डालते भी रहेंगे। बिल्कुल अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आज देखते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है शिवम। और थोड़ा सा और इंतजार बाकी है, टॉस होगा, मैच खेला जाएगा और जबरदस्त टक्कर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगी। तो अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होगा दोनों टीमों के बीच ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि दोनों टीमें जो है इस समय इक्वल पोजीशन पर हैं और आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम आज का मैच जीती है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए मैच 1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।